नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उपचुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव का एक बड़ा फैसला लिया गया है और अखिलेश यादव के इस फैसले से समाजवादी पार्टी में अगर आप कहेंगे कि फूट हो सकती है और साथ ही साथ शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी छोड़ अब बीजेपी में पाला बदल सकते हैं। आखिर ऐसा क्या फैसला अखिलेश यादव ने लिया है? तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शिवपाल नहीं बल्कि माता प्रसाद पांडे को बनाया है यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने देखा किस तरीके से जोरों शोरों से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नाम जो निकलकर सामने आ रहा था, वो नाम था इनके चाचा शिवपाल यादव का। लेकिन शिवपाल यादव को मौका नहीं दिया गया, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान तो किया और लगाए जा रहे सभी कयास को गलत बताते हुए सपा ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। क्योंकि कयासों की अगर हम बात करें तो कयासों में अगर किसी का नाम आ रहा था तो शिवपाल यादव का नाम आ रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो अखिलेश के काफी करीबी हैं और यहाँ पर अखिलेश ने फैसला लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में फूट की खबरों को हवा दे दिया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने माता प्रकाश पांडे के नाम पर मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि इस नाम की घोषणा से ठीक पहले 2 घंटे तक बैठक चली थी और सपा के अध्यक्ष ने अपने विधायकों से आगामी सत्र के लिए रणनीति बनाकर जो है बनाने को लेकर जो है चर्चा की थी। सपा की बैठक के बाद पत्रकारों के पूछने पर सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा था कि सभी विधायकों की बैठक हुई, लोगों के ने सुझाव दिए और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी विधायकों से अलग अलग बातचीत की। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ समय बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। रविदास मेहरोत्रा ने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी देर में नाम की घोषणा करेंगे और ऐसे में अखिलेश यादव ने नाम की घोषणा करते हुए बता दिया है कि उन्हें जो है माता प्रसाद को जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो अध्यक्ष बनाना है। आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं। इसी के साथ वह 2 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिलहाल वह इटावा विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक हैं। सपा ने ब्राह्मण चेहरे को मौका देकर पीडीए के साथ ही साथ ब्राह्मण राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। अब कल यानी सोमवार से यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी माता प्रसाद पांडे संभालेंगे। इसी के साथ सपा ने अपने कद्दावर नेता कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक जो है बनाया है। देखिए कि कहीं ना कहीं चाचा को जो जगह है वो कहीं भी नहीं मिली है। कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाया गया है। तो बता दें कि महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा उप सचेतक बनाए गए हैं। यानी इतनी सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई, इतने सारे रोल जो है सौंपे गए, लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों में, इन सभी रोल में अगर किसी का नाम नहीं था तो वो उनके खुद के चाचा शिवपाल यादव थे। क्योंकि शिवपाल का नाम दूर दूर तक इस लिस्ट में नहीं नजर आया, नहीं देखने के लिए मिला। साफ तौर पर ये जो बयानबाजी जो इनके द्वारा की जा रही है, जो चीज़ें इनके द्वारा कही जा रही है, इस बीच शिवपाल का नाम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव शिवपाल चाचा को मौका देंगे, लेकिन शिवपाल चाचा को मौका तो दूर की बात, कोई भी जो है उन्हें पद नहीं नवाजा गया, कोई भी अगर आप कहेंगे कि उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिसके बाद आजकलों का बाजार गर्म होता नजर आया। साफ तौर पर शिवपाल को लेकर काफ़ी अगर आप कहेंगे लोगों की उम्मीदें थी, शिवपाल को लेकर काफ़ी लोगों के दिमाग में विचार भी थे। सपा के भी कई सारे नेता चाह रहे थे कि शिवपाल यादव को मौका मिले, क्योंकि बीच बीच में खबरें जो है आती रहती है कि शिवपाल यादव पाला बदल रहे हैं। इसी बीच अब यह खबर है कि जो ये आखिरी एक दाव था जो अखिलेश यादव के पास था, अखिलेश यादव के पाले में था, जहां पर अखिलेश यादव कुछ अलग कर सकते थे, उसे भी अखिलेश यादव ने अपने हाथ से गंवा दिया है। क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपने हाथ से ही अब कहीं ना कहीं ये डोर जो उनके हाथ में थी अपने चाचा के, उसे उन्होंने छोड़ दी है। क्योंकि उन्होंने कोई भी सही पद जो है वो शिवपाल यादव को नहीं दिया है, जिसके बाद से अब खबर है कि शिवपाल यादव वो पाला बदलेंगे और ये बहुत बड़ा झटका होगा अखिलेश यादव के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से एक बड़ी संख्या में सांसद और विधायकों के साथ शिवपाल यादव की बातचीत चल रही है बीजेपी के साथ, और उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं, कुछ मंत्री पद, कुछ राज्य में जिम्मेदारियां मांगी है। और अगर इन बातों पर सहमति बन जाती है, अगर जो मांग उन्होंने की है उस मांग पर सहमति बन जाती है, उस मांग पर जो है उनकी राय बन जाती है, तो फिर शिवपाल यादव जो है पाला बदल सकते हैं। शिवपाल यादव की
पाला बदलने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो लोग जो है समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाएंगे उन्हें कभी भी फिर समाजवादी पार्टी में नहीं वापस लिया जाएगा, उन्हें बागी नेता घोषित कर दिए जाएंगे और उन्हें समाजवादी पार्टी वापस अपने में कभी शामिल नहीं करेगी। साथ ही साथ अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो लोग सपा छोड़कर बीजेपी में जाएंगे और अगर फिर बीजेपी से सपा में आना चाहेंगे और अगर कोई सपा का नेता आकर उनकी पैरवी करता है, अगर कोई सपा का नेता आकर ये कहता है कि जो है इसे ज्वाइन करा लीजिए, तो उस नेता के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी, उस नेता के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और उस नेता को भी दंड जो है दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अपने आप में ये एक बड़ी जो है कार्रवाई की बात कही गई थी। और अब शिवपाल को लेकर जो चर्चा हो रही थी, जो कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव को मौका मिलेगा, शिवपाल यादव को मौका मिलेगा, और ये सारी चीज़ें कही जा रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपने फैसले से ये बात स्पष्ट कर दी है कि मौका उन्हें नहीं मिला है। मौका जो है ये चाह रहे थे, लेकिन ये मौका उन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं मिल पाया है। और यही कारण है कि जो अटकलें लग रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, जो स्थिति चल रही थी, उसमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि पार्टी से जो उम्मीदें थी वो तो नहीं मिली। अब ऐसे में शिवपाल यादव कब पाला बदलेंगे? शिवपाल यादव ने जो डिमांड्स की है, क्या उस डिमांड पर विचार किए जा रहे हैं? क्योंकि होने वाले उपचुनाव बेहद ज़्यादा अहम है। होने वाले उपचुनाव पर सबकी नज़र टिकी हुई है। होने वाले उपचुनाव को लेकर लोगों में बहुत तरीके के सवाल हैं। होने वाले उपचुनाव को लेकर अगर आप कहेंगे ये जीत हार से ज़्यादा ये इज्जत की जो है बात है, और लोग काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि इस वक्त इस पर फोकस्ड है। विधानसभा में जो रिजल्ट हुआ वो 50-50 का रिजल्ट हुआ था, और इसी वजह से अब लोगों का ध्यान पूरी तरीके से जो है अब फोकस्ड और केंद्रित है कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो हुए, अब उपचुनाव में क्या रिजल्ट होने वाले हैं। उपचुनाव में पासा पलटेगा क्या? उपचुनाव में चीज़ें उम्मीद पर खड़ी हो पाएगी क्या? बीजेपी एक बार फिर से उपचुनाव में वापसी कर पाएगी? और ये सब तब हो सकता है अगर शिवपाल यादव फिर से पाला बदलते हैं, तो उपचुनाव से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा गेन होगा। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत जो है देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कुछ करवट लेती है और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ अगर आप कहेंगे कि अलग देखने के लिए मिलता है, और उपचुनाव से पहले क्या पाला वो बदलते हैं या नहीं, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी अपने चाचा शिवपाल यादव नहीं बल्कि अपने एक और अगर आप कहेंगे कि जो है नेता को, माता प्रसाद को जो है चुना है, और उन्होंने अब उन्हें जो है वो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो जिम्मेदारी थी नेता की वो उन्हें सौंप दी है। जिसके बाद लोगों ने सवाल भी किया है कि आखिर चाचा को क्या मिला, चाचा को आपने क्या दिया। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को हमने आपको विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।